अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद राउफ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो क्या है जी हमारे पास द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड द टाइप ऑफ chemical bond which is formed by mutual sharing of electron between two bonded atoms। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू बाउंडेड एटम्स। दो जुड़े हुए एटम्स के दरमियान, दो बाउंडेड एटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं वो म्यूचुअल शेयर होते हैं, बाहमी इश्तराक करते हैं, तो उसके नतीजे में जो आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे जी कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं जी। एक्सप्लेनेशन पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है जी, हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो जो ग्रुप के हैं जी हमारे पास 13 से ग्रुप नंबर 17 तक, ग्रुप 13 से ग्रुप नंबर 17 तक एलिमेंट्स जो हैं, क्या ग्रुप 13 से ग्रुप 7 तक, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं, जब वो क्या करते हैं जी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, या उसको कहते हैं रिएक्ट विच ईच अदर्स, रिएक्ट विद ईच अदर्स, जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान में एक बॉन्ड कौन सा बनता है जी, उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड बनाते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग, बाय म्यूचुअल शेयरिंग। तो जिसके नतीजे में बॉन्ड कौन सा बनता है हमारे पास? बॉन्ड हमारे पास बनता है जी कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ा कि ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है? हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग के ज़रिए मिलते हैं, बाहमी इश्तराक के ज़रिए मिलते हैं। इस वजह से इनके दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो हमेशा ये क्या होता है जी, कोवेलेंट इन नेचर होता है। तो हम एनर्जी चेंजेस, एनर्जी की तब्दीलियाँ पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कि एनर्जी की तब्दीलियाँ कैसे होती हैं, एनर्जी चेंजेस। जब दो एटम, फॉर एग्जांपल ये दो एटम थे जी, एक एटम हाइड्रोजन का था, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये इसके आखिरी शेल में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का था, ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये उसके आखिरी शेल में पाया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, या हम इसको कह देते हैं कि इनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के दरमियान, या इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में क्या पैदा होती हैं? रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होती हैं, दफ़ा की क़ुव्वतें पैदा होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होती हैं। लेकिन इनके
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में क्या पैदा होती हैं जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं, कशिश की कुव्वतें पैदा होती हैं। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं जी, इनके एनर्जी चेंजेस पढ़ रहे हैं। हमने कहा जब दो एटम एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो उनके न्यूक्लियस और उनके एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के जो न्यूक्लियस है, उन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में क्या होती हैं जी, हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होती हैं, जिनसे वो दोनों एटम एक दूसरे को दूर दूर भेजते हैं। और इसके बरक्स उसके पहले एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, या दूसरे एटम के न्यूक्लियस और पहले एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो कशिश की कुव्वतें भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसी वक्त डिवेल्प होती हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। देन बॉन्ड विल फॉर्म बॉन्ड कब बनता है, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है जी, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस गालिब आ जाती हैं किसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर, तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। हम क्या लिखते हैं, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ऑन रिपल्सिव फोर्सेस देन बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन दीज टू एटम्स। तो नेक्स्ट हम अगर चलते हैं इसकी टाइप्स की बात करते हैं, तो इसकी टाइप्स की बेस क्या है कि किस बेस पे हम इसकी टाइप्स को डिवाइड करते हैं, वो है जी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बेस पे। इस बेस पे हम इसकी टाइप्स को डिवाइड करते हैं जी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बेस पे। इश्तराकी जोड़े की तादाद की बेस पे हम क्या करते हैं जी, हम कोवेलेंट बॉन्ड को उसकी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इश्तराकी जोड़े से क्या मुराद है, जब दो एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं जी, जिन बॉन्ड को शेयर करते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करते हैं, उनकी तादाद की बुनियाद पर हम उसको क्या करते हैं जी, टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप इसकी है जी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। पहली टाइप इसकी क्या है जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो हम कहते हैं ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक इश्तराकी जोड़ा हिस्सा लेता है। या हम और सादा बात करें कि जब दो जुड़े हुए एटम, दो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक इश्तराकी जोड़ा बनता है। एक इश्तराकी जोड़ा बनता है तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लिखते क्या हैं, when bonded atoms shares one इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों जो बॉन्डेड एटम हैं वो क्या करते हैं जी, शेयर करते हैं, तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है जी। तो उस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। या सिंपल हम कह देते हैं जी, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, तो हम क्या कहते हैं जी, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है जी। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं जी हमारे पास H2, Cl2, नेक्स्ट हमारे पास मीथेन, ये इसकी एग्जांपल्स है। अगर हम हर की स्ट्रक्चर बनाना चाहें समझने के लिए कि
हाइड्रोजन में इक्विवेलेंट बॉन्ड कैसे बना हुआ है, क्लोरीन में इक्विवेलेंट बॉन्ड कैसे बना हुआ है, या मीथेन में इक्विवेलेंट बॉन्ड कैसे बना हुआ है। तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो हम लिखते हैं जी हाइड्रोजन, ये हमारे पास हमने डॉट से ज़ाहिर कर दिया इसके इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन है जी, उसके भी इलेक्ट्रॉन को मैंने प्लस पहले करता हूँ जी दूसरा हाइड्रोजन, उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से ज़ाहिर कर दिया। जब ये दोनों मिल गए तो हमारे पास ये एक हाइड्रोजन डॉट वाला और ये दूसरा हाइड्रोजन क्रॉस वाला, इन्होंने इस तरह बॉन्ड बना लिया मिलके, तो हम इसको कहेंगे जी ये हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल बन गया है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं जी, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ज़ाहिर कर सकते हैं जी H प्लस H, तो ये हमारे पास H का मॉलिक्यूल बन गया जी हमारे पास। या सिंपल इसको यूँ लिख देते हैं H सिंगल बॉन्ड H, इसको हम लिख देते हैं H2 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। दूसरे वाले एग्जांपल देखें क्लोरीन के, उसके एंड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने क्लोरीन के एंड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। एक क्लोरीन, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से ज़ाहिर कर दिया, ये दूसरा, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, प्लस ये दूसरा क्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से ज़ाहिर कर दिया जी। तो जब ये दोनों एटम्स मिले हमारे पास तो इस तरह एक मॉलिक्यूल बना। ये था जी क्लोरीन डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरा क्लोरीन क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इनको सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम करते हैं जी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह दिल करे उस तरह रिप्रेजेंट करने, एक ही तरीके से चाहे कर लें या चाहे दोनों तरीक़ों से कर लें। अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी, ये एग्जांपल नंबर 2 थी हमारे पास। अब हम इसकी तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल हमने उधर लिखी जी मीथेन की। मीथेन में क्या होता है जी, हमारे पास ये दरमियान में कार्बन होता है जी, इस तरह कार्बन के अगर हम एंड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की दाद देखें तो 4 होती है जी, ये 4 हमने डॉट से ज़ाहिर कर दिए जिसके इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन के एंड वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या क्रॉस से ज़ाहिर कर देते हैं जी। इस तरह इनमें बॉन्डिंग पर बन जाती है जी। हम इस बॉन्डिंग को हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ये हमारे पास कार्बन, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये और ये, जिस तरह आप 4 सिंगल बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह आप मर्जी इसको ज़ाहिर करना चाहें आप इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है और साथ में उसकी एग्जांपल्स को देखा है हमने। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी डबल कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। अगर हम बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, व्हेन बॉन्डेड एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन, जब हर जो बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ एटम होता है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो हम क्या कहते हैं जी, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे ये इलेक्ट्रॉन के, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे तो हम क्या कह देंगे ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या लिखेंगे, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब वो क्या करेगा जी 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर्स करेगा तो 2 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म, 2 इश्तराकी जोड़े हमारे पास बनेंगे। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे जी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे जी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें जी, एग्जांपल इसकी ऑक्सीजन हो सकती है जी, जिसको हम क्या कहते हैं जी O2 का मॉलिक्यूल। इथीन हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मॉलिक्यूल। हम दोनों के डायग्राम चेक करते हैं जी।
ऑक्सीजन की भी और इथेन की भी। ऑक्सीजन की डायग्राम देखें तो ये दो ऑक्सीजन एटम के मिलने से बना हुआ है जी। हम ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें या उसके आखिरी शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखें तो हमारे पास होती है जी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ऑक्सीजन एटम है जी, ये जी इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से ज़ाहिर कर दिया है। 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं जी, 6 ऑक्सीजन के एंड वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है जी हमारे पास, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने किससे ज़ाहिर कर दिया जी, क्रॉस से ज़ाहिर कर दिया है जी। जैसे ही इसके दरमियान में रिएक्शन होगा, इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो ये ऑक्सीजन जो है जी, ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन वाली, ये ऑक्सीजन जी क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन वाली, दोनों ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगी और एक दो क्या करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगी। इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम यूँ भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जिस तरह आप ज़ाहिर करना चाहें, जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह इनको ज़ाहिर कर सकते हैं जी। अब डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है जी, 2 लाइनों से। डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किस से किया जाता है जी, अगर हम डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट्स की बात करें तो हम क्या लिखते हैं जी कि बॉन्डेड एटम्स के दरमियान डबल लाइन लगाई जाती है, ठीक है। डबल लाइन बिटवीन बाउंडेड एटम्स, जुड़े हुए एटम्स के दरमियान आप क्या करते हो जी, 1-2 लाइनें लगा देते हो, जैसे कि ये लगाई हुई हैं। तो ये किसको ज़ाहिर करने का तरीका है जी, डबल बॉन्ड को ज़ाहिर करने का तरीका है जी हमारे पास। सिंगल बॉन्ड को हम 1 लाइन से ज़ाहिर करते हैं और डबल बॉन्ड को हम 2 लाइनों से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल्स देखते हैं, दूसरी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है जी, मीथेन। एग्जांपल नंबर 2 अगर हम देखें इसकी, तो मीथेन में क्या होता है जी हमारे पास, इथेन की बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। तो इथेन में क्या होता है जी हमारे पास, ये कार्बन एटम होता है जी। कार्बन एटम के एंड वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 और 4। इस तरह दूसरा कार्बन एटम है जी हमारे पास, तो उसके अंदर हमने इसी तरह सेम इसी असूल से हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, उसको हम क्रॉस से बना लेंगे जी। अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जी, 2 हाइड्रोजन एटम है जी इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम है जी। हमने इसके हाइड्रोजन एटम को क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन से ज़ाहिर कर दिया, तो इसको हम डॉट वाले इलेक्ट्रॉन से ज़ाहिर कर देंगे। तो इस कंपाउंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी, या हम इस कंपाउंड को लिख सकते हैं जी इस तरह, सी, ये सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H। इस कंपाउंड को चाहे इस तरह रिप्रेजेंट कर दें चाहे इस तरह रिप्रेजेंट कर दें, बात एक ही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हम लिखते हैं कि जब जो 2 एटम मिलते हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हम क्या लिखेंगे, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, हर जो जुड़ा हुआ एटम है, शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स then 3 bond pairs are formed तो 3 जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो बनते हैं जी। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं जी, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं जी, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें, जो 3 लाइनों से इस बॉन्ड को इस तरह जाहिर किया जाता है जी।
फॉर एग्जांपल एक एटम इधर है, ये एक एटम इधर है, तो दरमियान में ये 3 लाइनें इस्तेमाल होती हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इसके, तो पहले एग्जांपल हम इसमें देखते हैं नाइट्रोजन N2 का मॉलिक्यूल। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो वो हम देखेंगे जी इथाइन का मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन मतलब N2 के मॉलिक्यूल की। जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। हम पहले नाइट्रोजन लेते हैं, ये इसके हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से ज़ाहिर कर देते हैं जी। ये दूसरी नाइट्रोजन लेते हैं जी, हम इसके हम इलेक्ट्रॉन्स को, तो जैसे ही इनके दरमियान में रिएक्शन होता है हमारे पास, तो क्या बनता है जी हमारे पास, ये नाइट्रोजन पहले वाला, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दूसरे वाला नाइट्रोजन, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हमने क्रॉस से ज़ाहिर कर दिए जी। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इसके दरमियान में बन गया। हम इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ये पहले वाला नाइट्रोजन, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन शो कर रहे थे, ये तीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इश्तराक कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, तो हमने 3 लाइनें दरमियान में लगा दी। तो हम इनको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरी इसकी एग्जांपल्स की, जिसको हम कहते हैं जी हम इथाइन, उसमें क्या है जी, एक कार्बन है हमारे पास इस तरह, कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में बना दिए। तो ये दूसरा कार्बन है जी हमारे पास, कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 4, तो ये दूसरे शेल के हमने जी दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, इधर एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो इधर हमने एक हाइड्रोजन बना दी, तो इसके हम इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से ज़ाहिर कर देंगे। इधर दूसरी हाइड्रोजन बना दी, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से ज़ाहिर कर देंगे। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H। चाहे आप इससे रिप्रेजेंट कर लें, चाहे आप इससे रिप्रेजेंट कर लें, या दोनों ही आप स्ट्रक्चर बना दें, डॉट और क्रॉस वाली भी और दूसरी भी, तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो हमने ये आज का टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसका नाम था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, उसकी टाइप्स, हर टाइप की आगे डेफिनेशन, आगे उसकी एग्जांपल्स, 3 टाइप की, सिंगल, डबल और ट्रिपल, तो सब की हमने डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह।